वक्त के साथ साथ इंसान ने बहुत सारी इन्वेंशंस की। इनमें से कुछ इन्वेंशंस ऐसी थी जिन्होंने इंसानियत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया, जबकि इनमें से कुछ इन्वेंशंस ऐसी थी जिनकी वजह से इंसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम इंसानों की बनाई गई एक टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी इंसानियत को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की वजह से हमें आम सोसाइटी में क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक सीक्रेट करेंसी है जो कि सीक्रेट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज की जाती है। अगर नॉर्मली ट्रांजैक्शन की बात करें तो अगर किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स को कुछ पैसे सेंड करने हैं और ऑफ कोर्स इस ट्रांजैक्शन की खबर गवर्नमेंट और बैंक्स को लाजमी होगी और बैंक इस ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रॉपर नजर रखेगा कि किस टाइम और किस डेट को ट्रांजैक्शन की गई, किन दो पर्सन्स के दरमियान ये ट्रांजैक्शन हुई और इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन में कितने पैसे सेंड और रिसीव किए गए। ये सारा का सारा डाटा बैंक अपने पास सेफ रखते हैं। चलिए तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेजेस जानने से पहले हम क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे जानेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी से हमें इन फ्यूचर क्या फ़ायदा मिल सकता है या क्रिप्टो करेंसी अभी हमारी सोसाइटी में किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि इसे कोई भी गवर्नमेंट का इदारा या कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता है। जबकि अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके बैंक और गवर्नमेंट को पता होता है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि बैंक के पास ट्रांजैक्शन की हर तरह की डिटेल मौजूद रहती है। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने की वजह से नॉन ट्रैकेबल है, यानी कि बैंक और गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने के ऊपर ये पता लगा सकती है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कहाँ से आपको ये पैसे आए और जिस शख्स ने आपको ये पैसे भेजे उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, और बैंक के पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके डाटाबेस में सेफ रहती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है, ये करेंसी नॉन ट्रैकेबल है, यानी कि इस करेंसी को ट्रैक करना कि किस शख्स ने किस शख्स को पैसे भेजे हैं एक तरह से इम्पॉसिबल ही समझा जाता है। इसके अलावा दूसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। जिस तरह से टाइम आने पर एक गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छापकर इन्फ्लेशन पैदा कर देती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन की ही बात करें जो कि एक फेमस क्रिप्टो करेंसी है, उसकी भी एक लिमिट सेट की गई है और कभी भी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन वजूद में नहीं आएंगे। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड एक ब्लॉक के अंदर रखा जाता है और वो ब्लॉक पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि कोई भी शख्स उस ब्लॉक को रीड नहीं कर सकता है। और ये इनक्रिप्शन वन वे इनक्रिप्शन होती है, इससे कोई भी शख्स डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होने की वजह से ना तो कोई भी शख्स ब्लॉकचेन को एडिट कर सकता है और ना ही ब्लॉकचेन को हैक कर सकता है। इस तरह से ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है। तो गाइस, ये थे कुछ फ़ायदे जो कि हमें क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ नुकसानात, कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसे कोई भी गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल इदारा कंट्रोल नहीं करता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट को तो इस करेंसी की ट्रांजैक्शन की खबर नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस करेंसी को इलीगल वे में भी यूज़ करते हैं और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी को हैकर्स की फेवरेट करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि इस करेंसी को ट्रैक करना इम्पॉसिबल ही है। और ज़्यादातर हैकर जब भी कोई हैकिंग अटैक करते हैं तो वो अपनी डिमांड क्रिप्टो करेंसी में ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट या बैंक ट्रैक नहीं कर सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देती है, यानी कि अगर किसी शख्स ने बहुत सारी ब्लैक मनी छुपा रखी है तो वो बड़ी आसानी के साथ क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हुए अपने पैसों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र कर सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसे अनएथिकली यूज़ किया जाता है। अब क्रिप्टो करेंसी का आखिरी तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इको फ्रेंडली नहीं है। और जब भी कोई भी शख्स क्रिप्टो करेंसी हासिल करने के लिए माइनिंग करता है
तो इससे एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है और क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे भी हैं मगर इसके कुछ नुकसान भी हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये करेंसी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है तो अगर इन फ्यूचर इस करेंसी के साथ कुछ होता है तो हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी कंट्री की पेपर करेंसी को कुछ होता है तो इसमें गवर्नमेंट और बैंक जिम्मेदार होते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले ही दिनों एलॉन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, बिटकॉइन में अपनी कंपनी की ट्रांजैक्शंस को महज इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं थी। तो आई होप गाइज आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।